हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज गतिमान आवेश पर लगने वाले बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, गतिमान आवेश मान लो प्लस क्यू आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र बी पर वी वेग से गति कर रहा है, तो उस पर जो बल लगता है F = QVB sin थीटा, ये हमने पढ़ा था। और यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल होता है F = QVB। अब इसके सहायता से हम धारावाही चालक पर लगने वाले बल की व्याख्या को पढ़ेंगे। मान लीजिए एक धारावाही चालक ये दिया गया है जिसकी लंबाई L है और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए ये चालक रखा हुआ है, धारावाही चालक रखा हुआ है, जिसमें धारा की दिशा इस डायरेक्शन में है। हमने इस पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करनी है कि वो कितना होगा। तो बच्चों, मान लीजिए इस चालक के एकांक आयतन में अणुओं की उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो अपवाह वेग होता है इलेक्ट्रॉनों का वो Vd है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे ना, धारावाही चालक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, वो एक दूसरे से टकरा रहे होंगे और साथ में इसकी वॉल से भी टकरा रहे होंगे। तो इससे टकरा के जो उनकी जो वेलोसिटी जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ेंगे वो क्या होगी, उनकी एक्चुअल वेलोसिटी से कुछ कम होगी और इस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं या अपवाह वेग कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, धारावाही चालक की लंबाई, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, उस चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र से इस धारावाही चालक का इंक्लाइनेशन थीटा और इसमें बहने वाली धारा की दिशा I, n एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और Vd इलेक्ट्रॉनों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए, इस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो A है, ये मान लीजिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और इलेक्ट्रॉनों का वेग जो है वो Vd है। वेग होता है 1 सेकंड में तय की गई दूरी, 1 सेकंड में दूरी हो गई Vd और क्षेत्रफल हो गया क्रॉस सेक्शन A। तो 1 सेकंड में कितना आयतन कवर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, AVD। 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा कवर किया हुआ आयतन होगा AVD। अभी हमें पता है कि एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन है n, यानी एकांक आयतन में अगर n इलेक्ट्रॉन हैं तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों ने इतना आयतन कवर किया, तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, NaVd। या हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में इतना आयतन कवर कर रहे थे और एकांक आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं इस धारावाही चालक से। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, E आवेश होता है। तो 1 सेकंड में कितना आवेश गुजर रहा है इस धारावाही चालक से, 1 सेकंड में गुजरने वाला आवेश हो जाएगा NaVd इंटू E, क्योंकि NaVd तो एकांक का 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेशों की संख्या है, तो कुल आवेश हो जाएगा NaVd इंटू E। अब बच्चों, 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, उसे I से दिखाते हैं। तो हमें मिल गया I = NeaVd। इसको अलग रख लेंगे अभी हम। हमें ज्ञात क्या है, हमें केवल गतिमान आवेश पर लगने वाले बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या करनी है। तो हमें पता है कि गतिमान आवेश पर लगने वाला बल F = होता है QVB sin थीटा। इसके माध्यम से F = एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल कितना होगा, Q की जगह E, V की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, B और इंक्लाइनेशन है थीटा, तो F = EVDB sin थीटा। ये एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल है। तो हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n,
इसका पूरा आयतन कितना होगा चालक का? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है a और लंबाई है l, तो कुल आयतन हो जाएगा Al। एकांक आयतन में अगर n इलेक्ट्रॉन है तो Al आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वो हो जाएंगे NaL। तो ये हमारा है एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल। तो NaL टोटल इतने इलेक्ट्रॉन है इस चालक में, तो इन पे लगने वाला बल हो जाएगा F = EVD B sin थीटा इंटू NaL, या F = NeVD B sin थीटा AL। अब इस इक्वेशन 2 दे दीजिए। अभी हमने पढ़ा है कि I बराबर NeVD, इसे इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 I की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। F = NeAVD, ये पूरा मिलके I बन गया। अब बचा IBL sin थीटा। तो ये जो बल का फॉर्मूला आया है ये है चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल। इसे हमने किससे ज्ञात किया? गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की सहायता से। तो यही हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है जो हमने निकालना था। I = NeAVD, F = EVD B sin थीटा, चुंबकीय क्षेत्र B के अंदर गतिमान आवेश E पर लगने वाला चुंबकीय बल, पूरे चालक पर उपस्थित NaL इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल F = EVD B sin थीटा इंटू NaL, या F = ILB sin थीटा, या आप इसे लिख सकते हैं F = IBL sin थीटा, या F = IL क्रॉस B। यह चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल है। अब इसमें विशेष स्थितियाँ क्या हो सकती हैं कि हो सकता है कि ये धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही हो, इस तरह से रखा हुआ हो किसी की दिशा में, तब थीटा = 0 डिग्री या थीटा = 180 डिग्री होगा। तब इस पे लगने वाला बल sin 0 या sin 180 अगर आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो F = 0। अर्थात यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल 0 होता है। यदि थीटा = 90 डिग्री या चालक आपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत अगर रखा होगा तो उस केस में F = IBL, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। इस बल की दिशा हम सेम उसी ट्रिक से निकाल सकते हैं जो हमने गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की ली थी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या दाएं हाथ का नियम, उन दोनों को यूज़ करके हम ये निकाल सकते हैं। So this topic is completed. Thank you.